आइए दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 7 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 7 का नाम देखते हैं। पहले अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। इसके प्रश्नों के उत्तर देखने से पहले ये आप चित्र भर लें। ये हृदय का चित्र है और ये इसके भाग दिए हैं, कौन सा भाग क्या कहलाता है, ये आप इसको ध्यान से देख कर भर लें। आगे आते हैं। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक वास्तुनिष्ठ प्रश्न है 1.1। इसका पहला है निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका उत्तर है बी, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों तक का परिवहन। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। फिर अगला है दूसरा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है। इसका उत्तर है लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। ये वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब तीसरा है पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है। इसका भी उत्तर है ए, दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो इसका सही विकल्प है सी, बाष्पोत्सर्जन। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। फिर इसके बाद अगला, जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी, विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये रिक्त स्थान आ गए हैं। 1.2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये ब्रैकेट में जो दिए हैं इनका उपयोग करके, ये ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके रिक्त स्थान भरना है। परिसंचरण, स्टेथोस्कोप, हीमोग्लोबिन, बाष्पोत्सर्जन, पट्टिकाणु, इनका उपयोग करके हमको नीचे खाली स्थान भरना है। ये देखिए, पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन भरना पहले वाले में। दूसरा है हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इसमें परिसंचरण भर लें दूसरे में। तीसरा है चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र उपयोग करते हैं। तीसरे में स्टेथोस्कोप भर लें। चौथा है चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु कोशिका है। इसमें पट्टिकाणु कोशिका भर लें। पांचवा है बाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। अब अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 2 है रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। तो ये देखिए, रक्त पाचन क्रिया में सहायक होता है क्योंकि यह अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। तीसरा है क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देती हैं। उत्तर है शिराओं में वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में यानी हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। चौथा है मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है। उत्तर है धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं जबकि शिराओं की दीवारें पतली और कमज़ोर होती हैं। धमनियाँ उच्च दबाव पर रक्त को ले जाती हैं जबकि शिराओं में दबाव कम होता है। प्रश्न क्रमांक 5 जिस प्रकार मानव का हृदय 4 कक्षी होता है, क्या उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है। यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए।
उत्तर है नहीं, सभी जीवों का हृदय 4 कक्षीय नहीं होता है, जैसे कि मछली 2 कक्षीय, मेंढक 3 कक्षीय, सांप 3 कक्षीय और पक्षी 4 कक्षीय। प्रश्न क्रमांक 6, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? उत्तर है पसीने में घुली हुई लवण सामग्री कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे छोड़ती है, जो सूखने पर दिखाई देती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है 7वां, रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, थकान और कमजोरी महसूस होती है। 8वां प्रश्न है, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसका उत्तर है स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, लेकिन वे अपने शरीर की कोशिकाओं द्वारा सीधे पानी से ऑक्सीजन और भोजन को अवशोषण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? उत्तर है मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र, पसीना इत्यादि की शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। 10वां है, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाली धमनियाँ पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम पोषक वाहक से किस प्रकार सामान्य समझाइए? उत्तर है धमनियाँ शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती हैं, इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन तथा अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होती है और क्यों? तो इसका उत्तर है बी में, यानी चित्र बी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी, क्योंकि कैक्टस पौधे शुष्क और गर्म वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए उनके पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पानी के नुकसान को कम करते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाइए। देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख के और भर लें इसको। अब इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। यह मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें प्रमुख अंग गुर्दे, किडनी होते हैं, जो रक्त से विषैले और अनावश्यक पदार्थों को छानते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में निकालते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक ले जाती है। यहाँ यह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न 13वां, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है, उसकी क्रिया विधि समझाइए। उत्तर, मानव शरीर में हृदय ऐसा अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त को पंप करता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 2 आलिंद एवं 2 नीलीय निलय। दाहिना निलय फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है और बायां निलय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। साइनस नोड से उत्पन्न विद्युत संकेत हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, जिससे हृदय सुचारू रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न है 14वां, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखें। उत्तर है यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधे की वृद्धि और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में भोजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसके अवरुद्ध होने से पत्तियों द्वारा निर्मित शर्करा और पोषण तत्व पौधे के अन्य भागों तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी और अंततः पौधा मर भी सकता है। फल फूल और बीज का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे पौधे का जीवन चक्र रुक जाएगा। अगला प्रश्न है बी, जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें एवं लिखिए। जाइलम संवहन ऊतक है जो पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम पौधों की जड़ों से पानी और खनिज तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया पौधे के वृद्धि, विकास और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
अब अगला प्रश्न 15वां, परिसंचरण तंत्र व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य पोषण तत्वों, गैसों और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करना है। इसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएँ शामिल हैं। हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, 2 आनंद और 2 निलय। दायां हिस्सा ऑक्सीजन रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, जबकि बायां हिस्सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ये इसका चित्र है, ये देखिए, ध्यान से इसको उभर लें आप अपने चित्र में। प्रोजेक्ट बना स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये देखिए, ये स्टेथोस्कोप है, इसको आप बना लें अपने स्तर से। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 2, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों में चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। ये देखिए, किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो इसमें लिखो फुसफुसीय रोग विशेषज्ञ, पल्मेनोलॉजिस्ट। कौन सी जांच कराना उचित होगा। CBC, कंप्लीट एलर्ट काउंट। फिर अगला, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शीघ्र चिकित्सक को दिखाएं। दूसरा, तली भुनी चीज़ों का सेवन न करें। तीसरा, गर्म पानी पीते रहें। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकें। धन्यवाद।